भारत देश में जहां आविष्कार को नमस्कार किया जाता है, वहीं आविष्कारक को मसीहा की उपाधि से नवाजा जाता है। किसान, जिसे कि पूरे भारत वर्ष का अन्नदाता माना जाता है, उसी किसान के लिए आविष्कार किसी जादू और आविष्कारक किसी जादूगर से कम नहीं है। गुजरात, यहां किसान का हर एक पल बीतता है परिश्रम के साथ, और इसी परिश्रम को पराक्रम में परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया है राजकोट शहर के संजय धीरजलाल तिलवा ने। पतंगबाजी को भी त्योहार स्वरूप मनाए जाने वाले इस शहर के लोगों की सोच और इरादे मानो आसमान छूने के हैं, और ऐसी ही सोच का प्रदर्शन देते हुए संजय जी ने निर्माण किया जमीन से मूंगफली निकालने वाली मशीन का, जिसे आज ग्राउंड नट डिगर के नाम से जाना जाता है। हमारा पूरा जो मेरा गांव है वहाँ पे पूरा मूंगफली होता है और हम मूंगफली का ही काम करते हैं। तो हर साल हम देखते हैं, मेरा पिताजी भी खेती का काम करते हैं, ठीक है। तो मूंगफली में जो दिक्कत आ रही है हार्वेस्टिंग के लिए, निकालने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि ये कुछ होना चाहिए निकालने के लिए। उसी टाइम से हमने ट्राई किया है, स्टार्टिंग 2007-8 से। तो बनाने के में 3-4 साल लगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें नया हम इम्प्रूव करने लगे। संजय धीरजलाल तिलवा ने जन्म तो एक विद्यालय के साधारण से अध्यापक के यहाँ लिया था, जिनका उपदेश बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का था, और इसके लिए वे स्वयं अपने खेतों में किसानी भी करते थे। परंतु संजय जी का ज्ञान और हमेशा कुछ नया खोजते रहने की चाह ने उन्हें कभी भी साधारण नहीं बने रहने दिया। अपनी प्राथमिक पढ़ाई राजकोट में पूरा कर उन्होंने जूनागढ़ की तरफ रुख मोड़ लिया था, जहां बीकॉम की पढ़ाई करते हुए काम भी करते रहे, जिससे कि माता पिता पे कोई बोझ ना आए और उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलता रहे। परंतु एक किसान का बेटा कब तक किसानी से दूर रह सकता था। तो सन 2003 में अपनी पढ़ाई पूरी करके वे भी आ गए उसी माटी के करीब जो मूंगफली के रूप में सोना उगलती है। मैं कोई बेसिकली ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे पापा फार्मर है, मेरे घर पे भी खेत थे। मैं 12वीं कक्षा तक मेरे गांव में ही पढ़ा हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरा काफ़ी सारा दिल से फार्म के साथ नाता है। मैं भी हर रोज़ फार्म पे जाता हूँ, मेरे पापा भी जाते थे। मेरे पापा टीचर भी है, और टीचर की जॉब करते करते वो भी खेत कर रहे थे, ठीक है। तो उसके साथ इतना लगाव हो गया कि मुझे भी मज़ा आने लगा। बाद में मैंने बीकॉम किया है, वो भी यहाँ राजकोट में। जमीन से मूंगफली निकालने के कार्य में अतिरिक्त मेहनत एवं समय लगता है, और इस समय की समस्या को हल करने की शुरुआत हुई संजय जी की सोच से और एक नई खोज के साथ। हमेशा अपने कार्य में लीन उनके मस्तिष्क में यह सवाल चलता रहता था कि कोई तो ऐसा उपाय हो जिससे कि किसान कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। सबसे पहले तो वो देखना पड़ता है कि फार्मर को कौन सी चीज़ में खेती करने में दिक्कत आता है, वो प्रॉब्लम कौन सी चीज़ में हो रहा है। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो मशीनरी है वो फार्मर के लिए बहुत यूज़फुल है। उसके हिसाब से पहले उसका प्रोटोटाइप सोचते हैं कि कैसा है, उसके बाद उसका एक मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के बाद उसका एक डेमो पीस हम बनाते हैं। डेमो पीस बना के उसको फील्ड में बहुत टेस्टिंग करते हैं, बहुत चलाते हैं, और सब अलग अलग डिफरेंट फार्मर का रिव्यू लेते हैं। उसमें ऐसा होता है कि लैंड, सब जगह लैंड कंडीशन अलग अलग है, तो अलग अलग फार्मर से मिलते हैं, सबका रिव्यू लेते हैं, उसके हिसाब से फाइनलाइज एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। मूंगफली निकालने के कार्य में हाथों के हुनर की भी आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा कार्य है जहां किसान को एक एक दाना बड़ी ही बारीकी से निकालना पड़ता है, जिससे कि वह खराब ना हो और टूटे भी ना। और ऐसे काम के लिए खास किस्म के कारीगरों की आवश्यकता होती है, जो कि मिल पाना काफी मुश्किल होता है। और कई किसान इसी सोच के चलते मूंगफली की खेती करने से कतराते थे। इन सभी समस्याओं से जूझते किसानों को संजय जी ने काफी बारीकी से समझा और अपने
साहस और प्रयास से उस मुहावरे को सही मायनों में सिद्ध कर दिया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये मशीन पूरा ग्राउंड नट को नीचे से निकाल के उसका कन्वेयर बेल्ट पे लेके वाइब्रेशन से मिट्टी अलग करके पीछे सेकिंग बार होता है। अगर कोई 2-3 लाइन से लेकर 10-12 लाइन तक पूरा पीछे एक लाइन बना देता है क्लीन करके। वो पहले जो हाथ से निकालना पड़ता था उसमें मिट्टी आ रही थी, लेबर का प्रॉब्लम था, बहुत सारा सॉल्यूशन एक ही मशीन से हो गया है। एक एक गांव में समझ लो 4 इंच दूरी से लेकर और 3 फीट की दूरी तक अलग अलग मेजरमेंट, समझ लो 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, 20 इंच, 22 इंच, वो सब का अलग अलग सिस्टम होता है। और दूसरा एक बेड बना हुआ भी होता है मूंगफली तो दोनों साइड बेड बनाए, अंदर उसका 6 लाइनें, तो 6 पूरा कंप्लीटली एक साथ निकलना है। तो उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम पहले 54 इंच ब्लेड का एक ही मशीन बना रहे थे। तो अब हमारा मशीन 30 इंच से लेकर 30 इंच का ब्लेड से लेकर 91 इंच का ब्लेड तक का अलग अलग वेरिएंट का मशीन आ रहा है। करीबन 7-8 मॉडल है उसमें। ग्राउंडनट डिगर मशीन की शुरुआत हुई थी एक ऐसे तरीके से जिससे कि किसान को खुद ही उस मशीन को अपने हाथों से चलाना पड़ता था। अब इसमें भी कारीगरों की जरूरत पड़ती रहती थी। धीरे धीरे मशीन में संजय जी बदलाव करते रहे और एक सही समय ऐसा भी आया जब उन्होंने निर्माण किया एक स्वचालित मशीन का और किसानों की जिंदगी आसान बना दी। ग्राउंडनट डिगर हमारा इनोवेशन है। संजय भाई ने सबसे पहले पूरे इंडिया में मशीन को बनाया है। उसका ग्रास रूट इनोवेशन है और ये मशीन हमारा पूरे इंडिया में पेटेंट किया हुआ है। हम जो वेट के हिसाब से बनाते हैं, जितना हैवी बनाते हैं, आज तक हमारे मशीन में कोई भी कंप्लेन नहीं है। और ये मशीन के पीछे हमने बहुत मेहनत किया है, बहुत फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है, कई सारे फार्मर को भी समझाया है। आज जाके ये मशीन अभी लास्ट 5 to 6 ईयर से कंप्लीट हो गया। कुछ नया करने की शुरुआत हमेशा दिक्कतों को दस्तक देने जैसा है। उसी तरह कुछ नया करने की सोच भी समस्याओं से भरी होती है। संजय जी को भी शुरुआती दिनों में कई संघर्षों से गुजरना पड़ा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डिगर के साथ फली पारंपरिक प्रक्रिया के बनस्बत बहुत कम क्षतिग्रस्त होती है। खोदने का उपयोग विभिन्न प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। केवल 1 घंटे में ये 3 से 4 बीघा में मूंगफली की फसल ले सकता है। ये एक इंजन से संचालित होता है और है ये एक ट्रैक्टर माउंटेड मशीन जो मूंगफली को खोदने और उखाड़ने के लिए 35 HP और उसके ऊपर चलती है। सबसे पहले मूंगफली को कटाई ब्लेड से उखाड़ा जाता है और नट प्लेट पर आते हैं। प्लेट से अपग्रेड किए गए मूंगफली को एक कन्वेयर बेल्ट का उपयोग कर संग्रह के लिए जमीन से उच्च स्तर पर ले जाया जाता है। बेल्ट नट से अलग होने के कारण मिट्टी हिलती रहती है। इसके बाद यह सूखने के लिए चला जाता है। कटाई ब्लेड वी आकार का है जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर काम करता है क्योंकि यह बहुत अधिक तापमान पर गलाकर ठोस किया गया है। ट्रैक्टर पर भार कम करने के लिए कन्वेयर के नीचे 2 पहिए होते हैं। यह पाउडर कोटेड होता है इसलिए इसमें जंग नहीं लगता। सबसे ज़्यादा लेबर सॉल्यूशन है ये। उसके बाद ज़्यादा धूप है दोपहर को, तो 42 डिग्री जितना टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है, तो ये ट्रैक्टर के साथ मशीनरी को काम करना, उसको टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं है। शाम को काम करना नाइट में, तो ये मशीनरी है। ट्रैक्टर के पीछे लाइट लगा रहता है तो रात को भी काम हो सकता है। डिगर मशीन से बहुत बड़ा फ़ायदा फार्मर को हुआ है क्योंकि वो रात को भी चला सकते हैं, दिन में भी चला सकते हैं और मजदूर कम पड़ते हैं। चाहे 5-10 बीघा हो, शाम को निकालना हो तो वो एक मजदूर से निकल जाता है और ऐसे ही निकालेंगे तो 5-6 मजदूर लगेंगे। उससे अच्छा है कि ये
एक मजदूर से अपना काम हो जाएगा और जल्दी काम निकल जाएगा। ग्राउंड नट का हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो बहुत छोटा रहता है। उसको जो टेक्नोलॉजी वाला मशीनरी रहता है तो वो कम टाइम में वो सब फिनिश करके अपने घर पे ले जा सकते हैं। तो उसका जो क्रॉप है वो भी बिगड़ता नहीं है और वैसा ही रहता है। तो उसको मार्केट में जब सेल करने जाएंगे तभी भी प्राइस पूरा मिलेगा। लेबर को लेके करेंगे तो क्या होगा कि ये जो मशीन एक दिन में काम करता है वो लेबर 4 से 5 दिन होगा। पर बारिश का टेंशन रहता है। अभी जो बारिश गिर गया, पूरा मूंगफली सब भीग गया तो वो काला हो जाता है। उसके बाद जब वो मार्केट में उसको बेचने जाएगा तब जो उसका रेगुलर दाम है वो मिलेगा नहीं। कुछ नया करने की शुरुआत हमेशा दिक्कतों को दस्तक देने जैसा है। उसी तरह कुछ नया करने की सोच भी समस्याओं से भरी होती है। संजय जी को भी शुरुआती दिनों में कई संघर्षों से गुजरना पड़ा। पहले ही साल एक भी मशीन सेल नहीं हुआ मेरा, तो धीरे धीरे करके दूसरे साल 2 मशीन हमने सेल किए। पहले कस्टमर जो 2 थे उसको मशीन अभी भी चल रहा है वो कम्प्लीटली। तो धीरे धीरे इतना स्ट्रगल हुआ स्टार्टिंग पे, तो क्योंकि फार्मर एक्सेप्ट करने के लिए पहले डायरेक्टली तैयार नहीं थे। तो जब लेबर का दिक्कत आ रहा है तभी फार्मर उसको एक्सेप्ट करेंगे। पर उन्होंने कभी उम्मीद और मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। बिना रुके प्रयास में लगे रहे और सन 2009 में हाथ द्वारा चलने वाली मशीन निकाली। काफी विफल प्रयासों के बाद ही सफलता प्राप्त हुई। अपने भाई और उनके दोस्त से उन्हें जो समर्थन और सलाह मिली वह विकास की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण थी। 2011 में जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में मूंगफली खुदाई का परीक्षण किया गया और इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। सीडिंग का जो सिस्टम है हर एक का वो अलग अलग होता है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत चेंजेस, वहाँ जाते फार्म पे रुकते 3-4 दिन, जो भी मशीन में सेटिंग करना है, चेंजेस करना है, वहाँ पूरा यहाँ से मेरी गाड़ी में पूरा मशीनरी भर के, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग सब भर के हम जाते थे और वहाँ उसके हिसाब से चेंजेस करके उसको मशीन चला के देते थे। तो थोड़ा बहुत चेंजेस उसका रो टू रो डिस्टेंस के हिसाब से जो आ रहा है वो तमिलनाडु में करके दिया, कर्नाटक में दिया और उसी तरह हमने आंध्र प्रदेश में भी दिया और आज की डेट में तेलंगाना में भी स्टार्ट किया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप उसमें चेंजेस कर करके हम मशीन चला रहे हैं। तो धीरे धीरे बाहर की जो इंटरनेट पे NIF की सपोर्ट से और जा गया तो वहाँ से बाहर से इंक्वायरी भी बहुत आई। तो उसमें हमने अफ्रीका में, सूडान में मशीन दिए है, गाम्बिया में दिया, म्यांमार में दिया। तो म्यांमार कंटिन्यू रनिंग है 2-3 साल से और आज सूडान में भी 2 बार हमने मशीन दे दी है, गाम्बिया में दिया। तो वो स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू चालू है, लेकिन उतना क्वांटिटी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मैं उसके हिसाब से एक बार गाम्बिया भी गया हूँ और म्यांमार भी गया हूँ, वहाँ भी डेमो करके आया हूँ मशीन का कम्प्लीटली। तो मतलब आफ्टर सेल्फ सर्विस भी हम पूरा अभी ख्याल रखते हैं कस्टमर को, क्योंकि नया मशीन है, उसको आइडिया नहीं है कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चलेगा। और ये साल हमने ये कोरोना के बाद जो आफ्टर लॉकडाउन हुआ है उसके बाद भी यहाँ करीबन नियर बाई अबाउट सौराष्ट्र में करीबन 100-150 मशीन हमने दिया है ये साल में। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ये साल का कि इतना मशीन कभी भी नहीं गया। ये साल टोटल हमने 200 मशीन का प्रोडक्शन किया है। तो कस्टमर सेटिस्फाइड है, सबको मज़ा आया है और लेबर जो नहीं मिल रहे थे लॉकडाउन के हिसाब से तो फटाफट उसको सीजन लेना था वो ये मशीन के हिसाब से ले पाए। मशीनों का कार्य होता है इंसान के जीवन को सरल बनाना, और यदि मशीनों में एक समय के बाद समस्या आने लगे तो यही मशीनें मनुष्य के जीवन को कठिन भी बना सकती हैं। इस बात से विशेष रूप से परिचित संजय जी ने मशीनों की क्वालिटी पर खास ध्यान दिया है। उनका यह मानना है कि किसानों का जीवन कठिनाइयों से घिरा रहता है और अब मशीन के पुर्जों से उन्हें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। मैं तो एक छोटा आदमी हूँ और दूसरा तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा, लेकिन मेरा जो काम है तो क्वालिटी प्रोडक्ट के हिसाब से कर रहा हूँ और हर रोज़ मेरी प्रोडक्ट ऐसी रहेगी कि फार्मर को कभी भी तकलीफ ना हो। ठीक है, आज मेरा मशीन मैं आउट ऑफ इंडिया भी दे रहा हूँ और यहाँ से करीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर साउथ में भी दे रहा हूँ। तो कभी भी कोई कस्टमर मेरा मशीन के हिसाब से, पार्ट्स के हिसाब से कोई परेशान ना हो तो मेरे पहले प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, और मशीन लेने के बाद उसको ऐसा ना लगे कि मेरा 1-1.5 लाख रुपए का मशीन और कुछ काम नहीं कर रहा है, वो कभी नहीं होगा। तो इतना हम फुल्ली सर्विस भी दे रहे हैं, फुल्ली गारंटी भी दे रहे हैं। मशीन में जो पार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो क्वालिटी प्रोडक्ट का पार्ट, ग्रेडेड मटेरियल का पार्ट वैसा यूज़ कर रहा हूँ, तो बाद में दिक्कत ही ना आए। जीरो मेंटेनेंस पे काम करना चाहिए वो मशीन। और अगर थोड़ा बहुत मेंटेनेंस भी आया समझ लो तो वो डिपेंड 2-2.5 हज़ार किलोमीटर पे ऐसा ना रहना चाहिए कि राजकोट से वापस उसको पार्ट मंगाना पड़े और उसमें बैठाना पड़े। वो पार्ट ऐसा यूज़ होना चाहिए कि कहीं भी उसको अवेलेबिलिटी होना चाहिए।
तो उस हिसाब से हम अभी प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। क्वालिटी मतलब वो पहले हम प्रीफर कर रहे हैं, बिना क्वालिटी का काम नहीं करना है। 10-15 हज़ार रुपये में कोई फ़र्क नहीं आएगा, 10-15 हज़ार ज़्यादा होगा ठीक है, लेकिन बिना क्वालिटी का काम नहीं करेंगे। और हमारा मकसद ऐसा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट को फार्मर को सप्लाई कर सकें। और अभी जो टेक्नोलॉजी वाला क्रेज़ है, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जितना बने उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी फार्मर को प्रोवाइड करना चाहते हैं। हमारा पहले से भी मकसद ऐसा है कि हम ज़्यादातर टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और उसको डेवलप करने में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और क्वालिटी इज़ अवर मोटो, हम क्वालिटी से ही ज़्यादा काम करने का सोच रहे हैं और अभी क्वालिटी से ही काम कर रहे हैं। मैं आपको प्रोडक्शन के बारे में बताऊँ तो प्रोडक्शन में हमने जो मशीन जो हम ग्राउंडनट डिगर बनाते हैं, दूसरी सब प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके हिसाब से हमने सबका फिक्सर बना लिया है। शायद कोई भी आदमी चेंज होगा, कोई भी नया आदमी आएगा तो फिक्सर के हिसाब से ही मशीन बनेगा। हम पहला मशीन बनाए या 100 मशीन बनाए, 150 मशीन बनाए, लेकिन सबका डायमेंशन सेम रहेगा। एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ठीक उसी तरह एक सफल नौजवान के पास उसके मित्रों का साथ होता है। मेरा संजय बहुत पुराना फ्रेंड है, 20-22 साल से जानता हूँ और वो एग्रीकल्चर फील्ड में 15-20 साल से है। जो संजय ने ग्राउंड डिगर बनाया है वो फार्मर के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये डिगर है ना जो कितने मजदूर के काम थोड़े ही समय में निकाल लेते। और क्या होता है कि ये सीजन होता है मूंगफली का, वो थोड़े टाइम का ही होता है, 15-20 दिन या महीने में सब खत्म हो जाता है, तो मजदूर की बहुत दिक्कत रहती होगी। इसलिए वो ये डिगर लगाया है, इससे बहुत ही थोड़े समय में ज़्यादा काम हो जाते हैं। अभी तक बहुत बढ़िया सफ़र रहा है। हम दोनों 15-20 साल से साथ में ही घूमते हैं। कहीं ऐसा मशीन आया हो नया कोई तो ढूंढते रहते हैं और देखते रहते हैं। उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत आइडिया भी लगाते हैं कि ऐसा हो तो फार्मर को यह फ़ायदा रहेगा। और इंटरनेट में भी बहुत देखते हैं कि उससे क्या है कि उसमें बहुत नया इम्प्रूवमेंट कोई आएगा तो देखने में मज़ा आएगा और बनाने में भी कुछ करेगा, ऐसा सोचेंगे। मुझे भी थोड़ा टेक्निकली ऐसा है इंटरेस्ट, तो साथ में हम कहीं बार डिस्कस करते रहते हैं। ऐसा इनोवेशन में उसका बहुत रुचि है। जब भी नेट पे सर्फिंग करते हैं तो नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में कौन सा इजी रहे और फार्मर को हेल्प मिले। मशीनों में रुचि रखने वाले श्री तिलवा एक मशीन बना के कहां रुकने वाले थे। उनकी जिज्ञासा ने हमेशा जगाए रखा, उन्हें समय के साथ और मेहनती और महत्वाकांक्षी बना दिया। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हमेशा से संजय धीरजलाल की रुचि मशीनों में रही है। खेती से जुड़ी सभी प्रकार की मशीनों को घंटों देखना और उन्हें समझने में पूरा दिन निकाल देते थे। चाह तो थी कि एक सेल्स कंपनी के मशीनों के सेल्समैन बन जाएं और इसके लिए शुरुआत भी की थी अपने भाई के ही ट्रैक्टर उद्योग से, परंतु उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, या फिर यूं मान लीजिए कि उन्होंने अपनी किस्मत खुद ही लिखनी शुरू कर दी थी। मेरा कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं था कि मैं यही फील्ड में जाऊँ, लेकिन मेरे बड़े भाई जो ट्रैक्टर के साथ अटैच थे, वो ट्रैक्टर में मार्केटिंग कर रहे थे, तो उसके साथ जाते जाते मुझे भी थोड़ा लगा हुआ कि नहीं ट्रैक्टर चल रहा है। तो बाद में जो छोटा ट्रैक्टर आ रहा है वो बेचते थे, तो उसके पीछे का इम्प्लीमेंट भी हम खुद बनाते थे। कैसा नया करना है, मैं आपको 1-2 इम्प्लीमेंट बताऊँगा जो हाथ से चलने वाले हैं। ट्रैक्टर के पीछे वो ओक्स ड्रिवन जो जितना आ रहा है इम्प्लीमेंट, वो कैसे ट्रैक्टर के पीछे चलाने है, वो सब करते करते ऐसे दिमाग में आइडिया बैठा कि ऐसे भी कुछ होना चाहिए। मतलब नया कुछ करने का ऐसा एक शौक लग गया और बाद में तो NIF का सपोर्ट मिला तो कुछ ना कुछ हम नया डेवलप करते। आज ये डिगर में भी काफ़ी सारा हमने वेरिएंट किया है,
कम से कम 6-7 मॉडल किया है। छोटे ट्रैक्टर के लिए भी एक डेवलप किया है और नया भी एक सॉल्ट हार्वेस्टिंग के लिए हम मशीन बना रहे हैं और मैन्युअली ऑपरेटेड छोटे छोटे इम्प्लीमेंट है। वैसे नए नए कुछ हम निकाल रहे हैं। आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण अपने रिश्तेदार से मदद लेनी पड़ी थी। बस फिर क्या था, उनकी धीमी गति से बढ़ती कामयाबी का सिलसिला शुरू हो गया और उन्होंने अपनी कंपनी की नींव रख दी थी। मैंने 2011-12 में फैक्ट्री करने का स्टार्ट किया, तो तब मैं इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मेरे पापा की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम पूरा फैक्ट्री लगाए। तो मेरे एक जीजा जी है जो एक स्वामीनारायण पंत से है और उसने मुझे नाम दिया और मेरे साथ पार्टनर में जॉइंट हुए और उसने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया। पहले मैंने स्टार्टिंग ग्राउंडनट डिगर ही किया, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे ऐसा था कि जो ग्राउंडनट डिगर का इतना क्रेज़ नहीं था, कोई कस्टमर चलाने के लिए तैयार नहीं था, तो डायरेक्टली तो कोई परचेस करने वाला नहीं है। तो 1-2 साल में मुझे काफ़ी सारा फैक्ट्री के अंदर मेंटेनेंस लगा, क्योंकि बैठना पड़ता था। सीजनेबल बिजनेस है, साल में एक ही बार मशीन चलता है, अगर बारिश ज़्यादा हुआ तो 2 बार चलता है, बाकी एक ही बार मशीन आता है। तो साइड में मैंने रिवर्सेबल प्लाव, कल्टीवेटर, वो सब प्रोडक्ट स्टार्ट किया है। तो मैं साइड में जो फ्री टाइम रहता है तो मेरे को लेबर को सब काम देना पड़ता है, वर्क चाहिए, उसके हिसाब से मैंने वो साइड में एक इम्प्लीमेंट बनाने का 2-3 इम्प्लीमेंट हम बनाते हैं। मशीनों में रुचि रखने वाले श्री तिलवा एक मशीन बना के कहां रुकने वाले थे। उनकी जिज्ञासा ने हमेशा जगाए रखा, उन्हें समय के साथ और मेहनती और महत्वाकांक्षी बना दिया। 2010-11 से मुझे NIF ने सपोर्ट दिया, तो उसके हिसाब से 2-3 साल बाद में मैंने अच्छा सपोर्ट के हिसाब से और डेवलप कर लिया मशीन को पूरा। बाद में रिजल्ट भी मिलने लगा। 2013 में मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला और काफ़ी मैं खुश हूँ, उसमें NIF का आभारी हूँ। उसके हिसाब से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और बाद में धीरे धीरे मैं प्रोडक्शन पे आया हूँ। तो आज साल में हम 200-300 मशीन बना रहे हैं। इनोवेटर जो खासतौर से ग्रास रूट्स इनोवेटर्स हैं, उन्होंने कभी ज़्यादातर केसेस में की बात बता रहा हूँ, उन्होंने ज़्यादातर केसेस में अपने फिनेंशियल बेनिफिट के लिए काम नहीं किया। उन्होंने ज़्यादातर जो काम किया है वो दूसरों के बेनिफिट्स के लिए किया। जो ड्रजरी रिडक्शन हुआ जिसके अंदर कैसे एफिशिएंसी जो है छोटे जो उद्योग हैं उनके वर्कर्स की बढ़ा सकें, या फिर सोसाइटी में अगर कोई अनअटेंडेड नीड है उस नीड को कैसे पूरा कर सकें। तो बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं संवेदना से सृजनशीलता। उन्होंने लोगों की संवेदना को अपनी वेदना समझा, है ना। संवेदना का अर्थ ही है कि दूसरे की वेदना को अपनी वेदना समझ के काम करना, और उसके लिए जो इनोवेशन होगी तो वो संवेदना से सृजनशीलता के महत्व को दिखाता है। ग्राउंडनट डिगर मशीन बनाने के साथ साथ उन्होंने कई और मशीनों का निर्माण किया और केवल मशीनों तक सीमित नहीं रही उनकी सोच, बल्कि मशीनों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे जैसे कि ब्लेड, ग्राउंडनट डिगर मशीन के लिए छोटा रिपर और ट्रैक्टर के ऊपर बने रिपर इत्यादि भी। मेरा कुछ ना कुछ तो रहता है। ग्राउंडनट के ऊपर तो पहले मैं पूरा जो डिगर का है वो पूरा एक सॉल्यूशन कर दूंगा। बाद में दूसरा NIF का सपोर्ट से एक सॉल्ट हार्वेस्टिंग मशीन भी बना रहा हूँ कि जो सॉल्ट हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है वहाँ सॉल्ट हार्वेस्टिंग के लिए, वैसा कोई मशीन नहीं है, तो वो भी एक मशीन डेवलपिंग में है मेरा। तो वैसे एक ना एक कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। किसानों के लिए लैंड प्रिपरेशन से लेके हार्वेस्टर तक का सब इम्प्लीमेंट है हमारे पास। लैंड प्रिपरेशन के लिए हम कल्टीवेटर बनाते हैं, रिवर्सेबल प्लाव बनाते हैं। उसके बाद सीडिंग के लिए सीड ड्रिल आता है, वो सीड ड्रिल आता है। उसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए ग्राउंडनट डिगर आता है, वो मूंगफली हार्वेस्ट के लिए होता है। उसमें अलग अलग साइज़ के हिसाब से उसका अलग अलग मॉडल है। उसके बाद चना है, गेहूँ है, वो सब काटने के लिए रीपर आता है, तो वो रीपर बनाते हैं। मीन्स लैंड प्रिपरेशन से लेके उसके हार्वेस्टिंग तक का सब इम्प्लीमेंट हम बनाते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे करीबन 2 साल से काम करता हूँ। मेरा काम लेथ मशीन का है। मैं उसमें टर्निंग वर्निंग का काम करता हूँ और ड्रिल मशीन भी चलाता हूँ। उसमें होल होल पाड़ना रहता है सब। तो यहाँ पे जैसे मशीन कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसमें मेरा पेंट मारने का काम रहता है। तो ये सब काम रहता है, जिसका मतलब उसमें का लेथ मशीन का काम रहता है ना, वो सब करते हैं हम लोग। यहाँ पे मूंगफली निकालने का मशीन डिगर बनाता हूँ। यहाँ पे काम करते हुए 3 साल हो गया।
कटिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, फिटिंग जितना होता है मशीन पूरा ओके करके निकाल देना। ये 15 साल हो गया मुझे इस लाइन में काम करते हुए। चुनौतियों से भरे इस जीवन में सफलता तक पहुंचने की राह में कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है इंसान को, और संजय जी जो सदैव ही जिंदगी को अध्यापक और खुद को एक विद्यार्थी मानते रहे हों, हर परीक्षा में अव्वल नंबर लाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं अरविंद भाई पटेल से और उनके बिना बिजली से चलने वाले नेचुरल वाटर कूलर से।